तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं आप जहां कहीं भी हो स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज जो चैप्टर लेके आया हूं, यस, ये आखिरी सेशन है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का, दैट इज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। सो ये आखिरी सेशन है। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे हैं, सारे सेशंस देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, बिकॉज इसमें सारे जितने भी सेशंस किए थे उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो आज हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फिगर इट आउट का। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, read the situation given below, write the appropriate expressions for each of them and find their values। expression लिखना है, arithmetic expressions लिखना है और solve करके value निकालनी है। let's see, the district market in Begur operates on all 7 days of a week। Rahim supplies 9 kg of mangoes each day। so Rahim 9 kg, Rahim सप्लाईज 9 kg, आप डेटा बराबर लिखो, 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे, पर डे, हर एक दिन। सो टोटल 7 का 7, हर एक पूरा ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। सो 7 डेज चल रहा है। सो रहीम जो पूरा वीक में सप्लाई कर रहा है, वीकली सप्लाई, वीकली सप्लाई ऑफ रहीम, ऐसा लिखूं, वीकली सप्लाई ऑफ रहीम। रहीम ने वीकली सप्लाई कितना किया, हर एक दिन कितना केजी था भाई रहीम का? 11 kg, सॉरी 9 kg। रहीम सप्लाई 9 kg ऑफ मैंगो ईच डे। सो 9 kg इंटू कितना डेज? 7 डेज। तो 9 7 जा 63 kg एक वीक में सप्लाई किया रहीम ने। वैसे ही उसके बगान में से श्याम, ये रहीम का था, दूसरा श्याम है। सो वीकली सप्लाई ऑफ श्याम, एक दिन में वो 11 kg ऑफ मैंगो सप्लाई कर रहा है। सो एक दिन में वो 11 kg ऑफ मैंगो सप्लाई कर रहा है, 11 kg पर डे एक दिन में। एक वीक में कितना हो जाएगा? इंटू 7 करना पड़ेगा। तो 11 7 जा 77 kg ऑफ मैंगो इन अ वीक। अब मैं सिंपल सा फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाई बाय ईच ऑफ द, इसमें क्या बोला है? अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखो पहले, है ना। सो एक्सप्रेशन कैसे आएगा? तो टोटल सप्लाई का, टोटल वीकली सप्लाई विल बी इक्वल टू रहीम का सप्लाई, दैट इज 9 into 7, एंड देन श्याम का सप्लाई ऑफ मैंगो, दैट इज वीकली सप्लाई ऑफ मैंगो, दैट इज 11 into 7, एंड दिस टोटल गोज टू 63 plus 77। total is what? 63, 9 7 are 63 plus 11 7 are 77। so total will be 7 plus 3 0 1 carry 14, 140 kg। कितना? 140 kg ऑफ मैंगो। बात समझ में आ गई होगी एकदम इजी तरीके से। 140 kg ऑफ मैंगोज एवरी वीक। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन जो उनको चाहिए था, भैया एक्सप्रेस करो और देन टोटल निकालो। बात समझ में आ गई? वैल्यू निकाल ली, एक्सप्रेस भी कर दिया एक्सप्रेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक तो ऐसा कर सकते थे आप, नहीं तो और क्या लिख सकते थे इसको? एक दिन का सप्लाई दोनों का 9 into 7, 9 plus 7, 9 plus 7 और 9 plus 11 है, सॉरी 9 plus 11 इज अ मैंगो सप्लाई पर डे दोनों का, इंटू 7 डेज के लिए इंटू 7। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल्टरनेटली, आप जैसा ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो या ये एक्सप्रेशन लिख दो, आपके ऊपर है। ठीक है,
जैसे समझ में आता है वैसे हम लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर जो लिखेंगे वैसे ही हम लिखेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट से समझ में आना चाहिए, इधर से उधर से हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। सो बीनू का अर्निंग पर मंथ का कितना है? 20,000 पर मंथ। सी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट, रेंट के ऊपर 5,000। सो 5,000 ऑन फूड, 5,000 ऑन फूड, फूड के हिसाब से गया। 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव? तो सेविंग इन मंथ, पहले मंथ का निकालता हूं फिर ईयर का निकालूंगा। मुझे मालूम है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जो भी रहेगा इंटू मल्टीप्लाई बाई। सो मंथ का निकालने के लिए सेविंग पर मंथ विल बी इक्वल्स टू, पहला उसको कमाई कितना था 20,000, उसमें से जा कितना रहा है 5,000, रेंट में जा रहा है तो माइनस 5,000, फिर उसके बाद में 5,000 फूड में जा रहा है तो माइनस 5,000 अगेन, एंड अदर एक्सपेंसेस में जैसे लिपस्टिक लाली खरीदना है ना, पाउडर वाउडर खरीदना है तो उसका 2,000 उसमें जा रहा है तो माइनस 2,000 बनता है यार लेडीज लोग का, है कि नहीं? आजकल तो जेंट्स भी लगाते हैं पाउडर लाली वगैरह सब, अच्छा दिखना है ना, ग्रूम होना है सबको, तो ठीक है। तो वो अदर एक्सपेंसेस में सबके लिए अदर एक्सपेंसेस है। तो बीनू ने जो है 20,000 उसका अर्निंग था, 5,000 रेंट में गया तो माइनस 5,000 उसमें से ही 5,000 फूड में गया तो माइनस 5,000, एंड उसमें से ही माइनस ये 2,000 उसका अदर एक्सपेंसेस था तो माइनस 2,000। सो दिस इज सेविंग इन 1 मंथ, दिस इज सेविंग इन 1 month and that it will be in rupees. अब सेविंग, टोटल सेविंग इन ईयर विल बी, एक मंथ का है, ऐसे ईयर मतलब 12 महीने होते हैं तो 12 मंथ इंटू दैट इज 20,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000। बात समझ में आ गई आप लोग को? एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, पूछा था ना अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस लिखो, तो एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करने की बारी है, एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सो 12 इंटू, इसको अंदर वाले को सॉल्व किया तो 20,000 माइनस 5,000 इज 15,000, मतलब 20,000 माइनस 10 डायरेक्टली, तो 10,000 माइनस 2,000 इज 8,000, 8,000 12 8 जा 96, I think so, 12 8 जा 96, so 2 8 जा 16, then 2 1 जा 96 और 3 zeros हैं। सो सालाना उसका बचत कितना होने वाला है? 96,000 रुपीज। तो आप लिखोगे कैसे? रुपीज 96,000, देखो ये बात ध्यान में रखना, रुपीज 96,000, रुपीज 96,000, तो वो यूनिट मत भूलना। आगे बढ़ते हैं एंड तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत इजी है, आपको एनालाइज करके एक्सप्रेशन पहले बनानी थी, है ना, इजी हो गया। ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्मॉल स्नेल क्लाइम 3 सेंटीमीटर अप द पोस्ट, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम वो सोते सोते पहले 3 सेंटीमीटर दिन भर में चढ़ता है स्नेल, और फिर रात को सोते सोते घिसक जाता है नीचे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई एंड डिलीशियस ट्रीट इज ऑन द टॉप। तो पोस्ट जो है उसका 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो उसका डिलीशियस ट्रीट जो है तो वो टॉप पे है, मतलब खाना जो है उसका, वो ट्रीट खाना बोल दो या कुछ भी बोल दो, वो टॉप पे है 10 सेंटीमीटर के ऊपर। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट दैट ट्रीट, कितना दिन के बाद उसको ट्रीट मिलेगा? सो लेट्स सी, फर्स्ट डे में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, एंड वही नाइट में -2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो बचा कितना? फर्स्ट डे में 1 सेंटीमीटर चढ़ा। सेकेंड डे में फिर वो 1 सेंटीमीटर पे था, तो 1 सेंटीमीटर पे था, उसमें से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ा
तो गया 4 सेंटीमीटर पे हो गया, वो हो गया कितना 4 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल 4 सेंटीमीटर पे गया, लेकिन वापस से 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो हुआ कितना, मतलब इसमें +3 हो गया ना, 1 सेंटीमीटर में +3, उसमें से -2, तो 1 सेंटीमीटर +3 मैं लिख देता हूं इधर। सेकेंड डे में 1 सेंटीमीटर पहले ही था, +3 सेंटीमीटर चढ़ा, लेकिन उसमें से 2 सेंटीमीटर नीचे आया, तो ये 2 सेंटीमीटर बचा सेकेंड डे में। अगर थर्ड डे में ऐसे ही करूं तो 1 सेंटीमीटर फिर चढ़ा, वो सॉरी पहले से 2 सेंटीमीटर पे था, वो कितने पे था 2 सेंटीमीटर पे था, एंड 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा डे टाइम में, उसमें से डिसेंड हो गया 2 सेंटीमीटर एट द नाइट टाइम, सो अगेन 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब जब ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो जब 7वां दिन आएगा, सेवेंथ डे जब भी आएगा, तो भैया यहाँ पे 7 हुआ होगा, 7 सेंटीमीटर हुआ होगा, है ना, ऐसे ही हुआ होगा। और जब 8th डे आएगा, तो ये दिन में 7 सेंटीमीटर पे था, है ना, उसमें से 3 ऐड हो गया, 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा 7वां के बाद, तो हो गया 8 सेंटीमीटर, सॉरी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो 8वां दिन में 10 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, और वो क्या होगा, उसको ट्रीट मिल जाएगा 8वें दिन में। सो एट 8th डे snail will get a treat. Snail will get his treat. ठीक है, उसको जो उसका ट्रीट मिलने वाला था वो 8th डे में मिलेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाता हूं, बहुत सिंपल सा था। अब देखो, मैंने पहले बताया था, ये आप जो फिगर इट आउट कर रहे हो, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो, जो पहले जो क्वेश्चंस किया था सिमिलर है, एंड उसका बेसिक्स सब आता रहेगा, तो ये बहुत सिंपल सा है। मेल्विन रीड अ 2-page स्टोरी एवरी डे। हर एक दिन मेल्विन ने 2 पेज का स्टोरी पढ़ रहा है मेल्विन। अब मैं देखो, मैं इसको अलग रखता हूं, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। हर एक दिन 2 पेज का स्टोरी पढ़ता है एवरी डे, मतलब एक दिन एक स्टोरी, एक दिन 1 डे 1 स्टोरी। थोड़ा सा इधर लिखता हूं, उधर जगह भी चाहिए रहेगा, है ना। देखो मेल्विन ने, मैं रेड कलर से लिखूं, ये मेल्विन ने 2 पेज का स्टोरी पढ़ रहा है हर एक दिन, एवरी डे, सो मीन्स 1 डे 1 स्टोरी। हर एक डे, एवरी डे इज इक्वल टू 1 स्टोरी। 2 पेज का ही स्टोरी है, उसने क्या बोला, 2 पेज का ही स्टोरी पढ़ रहा है, लेकिन हर रोज पढ़ रहा है। अब वो कौन कौन से दिन पे नहीं पढ़ता है? एक तो ट्यूसडे के दिन नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, एंड एक तो सैटरडे के दिन नहीं पढ़ता, उसका व्रत है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को पढ़ने का व्रत है, नहीं पढ़ता वो, ठीक है। तो मतलब 7 दिन में से 2 दिन नहीं पढ़ता, 7 डेज में से 2 दिन नहीं पढ़ता, सो ही रीड स्टोरी फॉर 5 डेज। कितने दिन के लिए स्टोरी पढ़ रहा है? 5 दिन के लिए, और हर एक दिन एक स्टोरी पढ़ रहा है। सो नंबर ऑफ स्टोरी रीड बाय मेल्विन इन 1 वीक, so in every week, and then what is the expression, how many story books he will complete reading in 8 weeks? So पहले 1 वीक के लिए, 1 वीक में, अब देखो 5 दिन पढ़ रहा है, एक स्टोरी एक दिन, सो 5 डेज में 5 स्टोरीज, सो 8 वीक में 8 इंटू 1 वीक का स्टोरी 5, 8 5 40 स्टोरीज वो पढ़ता है 8 वीक में। 8 वीक में कितना स्टोरी पढ़ रहा है वो? 40। लेट्स सी इसमें से 40 किस में आता है।
अब बोला है विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो गिव्स द सेम सिनेरियो, डिस्क्राइब्स द सिनेरियो। तो ये सिनेरियो कौन सा इसमें से डिस्क्राइब करता है? तो 40 स्टोरीज जिसमें भी 40 आएगा वही हीरो होगा, वही होगा हमारा एक्सप्रेशन। सो 5 टू द 10, 10 8 द 80। अरे 40 चाहिए था तो ये तो नहीं हो सकता। 7 minus 2 is 6, 6 into 8, 6 8 जा 48, 40 चाहिए था तो ये भी नहीं है। 7 8 जा 56, 56 नहीं है, ये भी नहीं है। 7 2 जा, अब देखो 8 2 जा 16, नहीं तो 8 7 जा 56, 56 into 2 will be 112, 56 into 2 is 112, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, 56 2 जा 56 का डबल इज 112, तो बस, तो 112 भी नहीं हो सकता, 40 चाहिए हमको। अब देखो पहले बॉड मास रूल के हिसाब से पहले 7 5 जा 35 करेंगे, 35 minus 2, 35 minus 2, so 35 minus 2 is what, 33, तो ये भी तो नहीं हो सकता, ई वाला भी कैंसिल। 7 plus 2 is what, 9, 9 8 जा 72, 72 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ब्रैकेट था तो पहले ब्रैकेट, तो 7 plus 2 is 9, 9 8 जा 72, which is not possible। अब देखो जरा इसको, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर माइनस करेंगे। 8 7 जा 56, माइनस 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, सो 5 में से 1 गया तो 4, यस इट इज करेक्ट एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर जी। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते, क्यों छोड़ने का। 7 में से 5 गया तो 2, 2 into 8 is what, 16, which is not possible। so एक ही पॉसिबल है सिनेरियो, दैट इज सिनेरियो नंबर जी, सो जी इज अ करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर कौन सा है हमको दिख रहा है यहाँ पे 40, दैट इज जी, सो जी एक्सप्रेशन इज करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल सा है, पूछा क्या है, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, तो अलग अलग वे से सॉल्व करो। तो लेट्स सी पहला वे, वे 1 फॉर ए वाला, ए 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10। अब इसको फर्स्ट वे में क्या करता हूं मैं, देखिएगा जरा कि ये पेयर करता हूं, ठीक है, पेयर कर दिया। सो 1 minus 2 is what, minus 1, plus 3 minus 4 is what, minus 1, so डायरेक्टली minus 1 लेके चलेगा। 5 minus 6 is minus 1, 7 minus 8 is minus 1, 9 minus 10 is minus 1, so total minus 1 minus 1 minus 1 5 बार minus 5। अब ये होने के बाद में वे नंबर 2, वे नंबर 2 है ना, मेथड नंबर 2 से हम इसको ऐड कैसे करते हैं वापस से देखिएगा। 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो पेयर कैसे करता हूं, ये 1 को मैं ऐसे रखूंगा पहले, minus 2 plus 3 will be plus 1, minus 4 plus 1 plus 5 will be plus 1, minus 4 plus 5, minus 6 plus 7 will be plus 1, minus 8 plus 9 will be plus 1, आगे minus 10 है। सो ये टोटल 5 हो गया, minus 10 हो गया, will be minus 5, अलग अलग साइन था तो माइनस किया, तो 10 में से 5 is 5 and the sign of the bigger number is negative, so negative 5। सेम आ रहा है, आप कितने भी अलग अलग मेथड से करो, एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो आंसर विल बी सेम। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, दूसरा क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट वे, वे नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, -1 +1 से स्टार्ट हो रहा है, आप गलती नहीं करना। सो 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। सो यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, मैं देखो पेयर कर रहा हूँ, दिस 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 एंड दिस। सो 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0,
1 माइनस 1 इज 0, तो टोटल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब वे नंबर 2 देखो, वे नंबर 2, अगर बी वाले में माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, सो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? अब मैं अगर सॉल्व करूं तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सब 1 एक साथ हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 5 1 है, माइनस ऑफ 5 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। सो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था 5 और ये माइनस 5 माइनस 5 इज व्हाट? 0। तो बहुत इजी तरीके से आप अलग अलग वेज में एक ही एक्सप्रेशंस को कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? तो यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बाय द रीजंस। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन आपने पहले भी सेशंस में किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि मैं सिर्फ 8 क्वेश्चन है तो 4 मैं करूंगा, 4 आप करोगे। पहला देखिएगा, 49 माइनस 7 प्लस 8, 49 माइनस 7 प्लस 8 सेम एग्जैक्टली इक्वल एक्सप्रेशंस हैं, तो क्या लिखोगे आप? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सॉल्व करके देखा जाए इक्वल है कि नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो। सेकेंड वाला देखिए, 83 इंटू 42 माइनस 18। सो अब ये इसका मतलब क्या है? 83 इंटू 42 मीन्स 42 टाइम्स 83, और दूसरा है 83 इंटू 40, दिस मीन्स 40 टाइम्स 83, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ना। 42 टाइम्स 83 विल बी ग्रेटर देन 40 टाइम्स 83। अब ये बड़ा है तो मैं दोनों साइड सेम नंबर माइनस कर दो तो बड़ा ही रहेगा। 83 टाइम्स 42 माइनस 18, और ये 83 टाइम्स 40 टाइम्स 83 माइनस 18, ये अगर इससे बड़ा है तो ये टोटल भी इससे टोटल से बड़ा होगा। सेम चीज माइनस किया दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड से सेम चीज माइनस किया है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये जैसे सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करके बताता हूं वापस से। 40 टाइम्स 17, उधर 6 है, तो पहले मैं मल्टीप्लीकेशन को देखता हूं, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले बॉड मास रूल के हिसाब से माइनस इनटू करेंगे पहले। तो ऑब्वियसली 17, दिस 8 टाइम्स 17 विल बी ग्रेटर देन 6 टाइम्स 17, बराबर है। 8 टाइम्स 17 विल बी ग्रेटर देन 6 टाइम्स 17। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बोला कि -3 इज ग्रेटर देन -4, सॉरी 3 इज, अगर मैं बोलूं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, सही है? हाँ सर, बट -3 विल बी लेस देन -2। अगर दोनों साइड इनइक्वालिटी, ये साइन चेंज की तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मेरे को क्योंकि ये माइनस चाहिए दोनों साइड में, तो -17 इंटू 8 विल बी लेस देन -17 इंटू 6। हाँ सर, अगर इसमें से दोनों साइड सेम वैल्यू माइनस करूं, देखिएगा जरा, ओके ध्यान से। अभी ये भी वैसा ही है कि ये 145 आएगा कि नहीं आएगा। पहले 8 7 जा 17 इंटू 8, 8 7 जा 56, तो अब कौन सा बड़ा है पहले वो देख लो। 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 विल बी 12, 128, सिंपल सा है। सो 128 आया, तो ऑब्वियसली 145 इज ग्रेटर। सो बड़ा नंबर दोनों साइड हम एक्चुअली रेदर ऐड कर रहे हैं। सो अगर मैं करूं 6 - 3 और इधर 6 - 2, तो ये 4 होता है, ये 3 होता है, बड़ा कौन सा रहेगा? वही रह जाएगा ना। सो इसका मतलब अगर मैं 145 दोनों साइड ऐड कर दूं, -17 इंटू 8, 145 -17 इंटू 6, तो ऑब्वियसली साइन कुछ चेंज होने वाले है नहीं, मतलब साइन ऐसे ही रह जाएगी। ओके, सिंपल सा समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 इंटू, अभी ये आप करो, चलो
अब देखो ये वाला, क्योंकि ये दिख रहा है तो अलग है, मैं तो थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, मैं इधर इधर एक सिंपल सा दिख रहा है वो कर देता हूँ। मैं चाहूंगा भाई कि आप लोग भी करो, क्योंकि सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस किया हुआ है। अब ये देखिए, दिस इज 16 इंटू 12, 16 इंटू 12, दिस इज, है ना, माइनस ऑफ 11 इंटू 12। अरे माइनस 11 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 12 वही है ना, सेम है, तो मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। 4 क्वेश्चन मैंने किया, अब ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। आंसर जो है ना, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कमेंट सेक्शन अब चालू हो गया है, तो मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटिंग। बिना कंप्यूट किए हुए कौन बड़ा है, कौन इससे इक्वल है गिवन से। दिस इज गिवन वैल्यू, दैट इज 83। अब देखिएगा, दिस इज 83 माइनस 37 माइनस 12। सो ये अगर मैं देखूं तो सिंपल सा देखिएगा, 83 है इधर, है ना, ये 83 लिखा, प्लस 83 माइनस 37 सेम है, एंड प्लस 83 माइनस 37 माइनस 12, अरे सेम है भैया, फोर्थ वाला सेम है। अब देखियो, देखो जरा ध्यान से, इसमें 83 से 1 ऐड होके 84 आया, तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए और एक माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 37 माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 38, एंड आगे सेम है, मतलब ये भी सेम वैल्यूज है इसके, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था, मतलब फर्स्ट एंड ये सेम है। अब ये देखो ये वाला 83 माइनस 83 माइनस 38 माइनस, ये टोटल माइनस 2 हो गया इधर, तो इधर प्लस 2 होना चाहिए था, तब जाके इक्वल मिलता ना। हाँ सर, तो ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। वो प्लस 1 माइनस 1 वाला खेल फर्स्ट सेशन में या सेकंड सेशन में किया था, तो इसलिए बोला कि सारे सेशंस ऑब्वियसली उसको पढ़ लो तो ये सब इजी हो जाएगा। अब ये 84 और ये क्या है, माइनस 37 माइनस 12, 84, ये तो दोनों सेम है, तो ये इधर अगर प्लस 1 हुआ है तो इधर माइनस 1 माइनस 2 होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए था और एक, तब जाके इक्वल मिलता, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम एग्जैक्टली टू द गिवन एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, ऐसा ही है जैसा अभी किया था वैसा ही है। इसमें क्या बोला है, वापस से सेम कौन सा है बताओ। तो दिस इज 93 और कहाँ पे दिख रहा है, तो दिस इज 93 प्लस में प्लस 37 इंटू 44 प्लस 76, सो 93। अब देखो ये बताओ 93 इंटू 44 है क्या इसका मतलब, नहीं तो ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। 37 ये 93 प्लस में है 37, लेकिन ये दोनों इंटू में पहले, तो इन लोग का इससे मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो 37 इंटू 44, पहले 37 इंटू 44 देखो, तो 37 इंटू 44 इसमें भी नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब इसको देखो 37 इंटू 44, ये भी इक्वल नहीं लग रहा है भाई, 37 इंटू 44 कहाँ है, 37 इंटू 44 इधर है, प्लस 93 प्लस 76, मतलब ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चूज द नंबर एंड क्रिएट द डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग द वैल्यूज। अब देखो एक चूज कर दे, जैसे 14 किया था ना लास्ट टाइम, वैसे ही एक। सो मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज करो 12। सो 12 नंबर चूज किया, सो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ऐसे 10 डिफरेंट वेज में लिखना है। 1 प्लस क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12। Then 2 into 5 plus 2, 2 into 5 plus 2 is also 12. सही है ना, 2 into 5 plus 2 is 12. Then 6 into 2 is 12. क्या बात है सर। Then we have
14 minus 2 is also 12. Then we have 1 2 3 4 5 6 12 आना है. So 3 into 3 plus 3 3s are 9, 9 plus 3 is 12. ये एक्सप्रेशन हो गया. देन हम लिख सकते हैं -4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 2 लिख देता हूँ रादर. -4 इंटू 2 दैट इज -8 प्लस 20 विल गिव यू 12. सही है. So this is 12 is 24 divided by 2 will be 12. Ah sir. So 20 divided by 2 10 plus 2 will be 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 different ways में हमने 12 निकाला है. समझ में आया क्या? तो ऐसे ही आप अपने मर्जी से कोई नंबर लो, अलग अलग वेज में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी यूज कर सकते हो करो, अलग अलग वेज में वो नंबर लाने की कोशिश करो. आगे बढ़ते हैं तो ये मिलता है कि भैया सारे लेसन, ये लेसन जो है समाप्त हो गया यहाँ पे. तो आप जरूर अगर हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो. शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर जरूर कर देना. और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन, ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के मिलते रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.